हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर में हम लोगों ने एडिशन वेक्टर और सबट्रैक्शन वेक्टर पढ़ रहे थे, करेक्ट। तो हम लोगों ने एडिशन वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम सबट्रैक्शन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो आइए कुछ एडिशन वेक्टर के बारे में कुछ पिछला देखते हैं, रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपना आज का टॉपिक सबट्रैक्शन वेक्टर स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में क्या पढ़ा था। वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमें रिजल्टेंट दिया गया हो, रिजल्टेंट पूछ रहा हो क्वेश्चन में, क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, करेक्ट। हम लोगों ने पढ़ चुके थे, क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, करेक्ट। हम लोगों ने रिजल्ट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किए थे, करेक्ट। अगर हमसे एंगल पूछ रहा हो, tan अल्फा का एंगल, तो क्या फार्मूला लिखे थे, tan अल्फा इक्वल b sin थीटा मैग्नीट्यूड b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, करेक्ट। हम लोगों ने एंगल निकालने के लिए फार्मूला डिवाइड नोट किए थे कि b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, करेक्ट। अगर हमें अलग अलग एंगल पे निकालना हो, जैसे हमको थीटा दिया हो 0 डिग्री, थीटा कितना दिया हो 0 डिग्री, तो हमारा क्या होगा एंगल, मतलब रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा आएगा आर मैक्सिमम क्या आएगा a प्लस b, करेक्ट। इसी प्रकार अगर हमें थीटा दिया हो 180 डिग्री, तो क्या हमारा आएगा आर मिनिमम आएगा, आर मिनिमम क्या आएगा a माइनस b हो जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार अगर थीटा 90 डिग्री दिया गया हो, थीटा 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री के पास 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम आसानी से अपना देखे थे रिजल्टेंट निकालने के, अलग अलग एंगल पे 0 डिग्री पे हम लोगों ने निकाले थे तो a प्लस b आया था, 180 डिग्री में निकाले थे तो a माइनस बी आया था, और 90 डिग्री में देखेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 2ab 0 हो जाएगा, और हमें बचेगा क्या रूट 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम वेक्टर सेकंड पढ़ेंगे सबट्रैक्शन वेक्टर, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबट्रैक्शन वेक्टर, इसको सॉल्व करें। दूसरा वेक्टर क्या है, सबट्रैक्शन वेक्टर, हेडिंग डालेंगे हम लोग सबट्रैक्शन वेक्टर, करेक्ट। सबट्रैक्शन वेक्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा एंगल क्या हो, अपोजिट साइड माइनस में हो। आइए देखते हैं ग्राफ को, देखते हैं ग्राफ में हम क्या लेंगे, दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर a और वेक्टर b लेंगे, करेक्ट। अगर हम वेक्टर किसी एंगल पे लें, वेक्टर a लें और किसी एंगल पे थीटा मान लेते हैं b लें, करेक्ट। अगर इसका हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा a प्लस वेक्टर b आएगा, करेक्ट। हमें क्या निकालना है सबट्रैक्शन वेक्टर। सबट्रैक्शन वेक्टर में क्या देखेंगे हम, b को, वेक्टर b को अपोजिट साइड मतलब 180 डिग्री मतलब थीटा डिग्री कर देंगे, करेक्ट। क्या आएगा हमारा एंगल 180 माइनस थीटा आ जाएगा, करेक्ट। ये क्या होगा माइनस b, करेक्ट, वेक्टर माइनस b हो जाएगा। हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट निकालें
तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आएगा। करेक्ट। तो आइए फर्स्ट समीकरण ये है, सेकेंड समीकरण ये बनता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम वेक्टर आर इक्वल ए प्लस बी का देखते हैं। करेक्ट। तो आइए देखेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, वेक्टर आर होगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रियल रूट क्या देखे हैं हम लोग कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट। क्या पढ़े हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या है, हम लोगों ने एडिशन वेक्टर में पढ़ा था। आइए अब देखते हैं, दूसरे में देखते हैं क्या है, r इक्वल क्या है, a माइनस बी। आइए देखते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल वेक्टर r। करेक्ट। क्या होगा इसका, a माइनस b इक्वल क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। करेक्ट। cos थीटा हो जाएगा। अगर हम किस एंगल कितना है, हम लोगों ने सेकेंड फॉर्मूले में एंगल कितना रखा था, 180 माइनस थीटा। तो यहां पे रखेंगे 180 माइनस थीटा रखेंगे, तो क्या आएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 माइनस थीटा। करेक्ट। क्या हो जाएगा, 100 माइनस थीटा में क्या होगा, सॉरी यहां प्लस होगा। करेक्ट। तो क्या होगा, हम अगर 180 माइनस थीटा का मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, हमारा क्या आएगा, फार्मूला आ जाएगा सब्सट्रैक्शन वेक्टर का। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग सब्सट्रैक्शन वेक्टर को फार्मूला निकालने की विधि हमारा निकाल दिए। करेक्ट। तो आइए इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग कुछ, तो हमें और अच्छी तरह से समझ आएगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने देखा पहले फर्स्ट एंगल निकाला, अगर थीटा देके भी निकाले तो रिजल्ट हमारा क्या आया, a प्लस बी आया। तो a प्लस बी इक्वल, हम लोगों ने एडिशन वेक्टर में पढ़ा था फार्मूला, रिजल्टेंट इक्वल क्या होता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos का। उसी प्रकार हम लोगों ने 180 माइनस थीटा पे देखा, तो क्या आया, a माइनस b इक्वल r। तो क्या आया, a माइनस b इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा का मान 180 माइनस थीटा रखेंगे, क्या आएगा, a प्लस b इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आएगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने फार्मूला अपना निकाल लिया, इसी फार्मूले पे रख के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट। तो आइए देखते हैं, क्या क्वेश्चन लेंगे एक, क्या क्वेश्चन है, लेंगे इफ मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b इक्वल क्या होगा, a होगा। करेक्ट। क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द resultant if theta is 16 डिग्री। करेक्ट। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। क्या कर रहा है, if a plus b equal a, find the resultant if theta is 16 डिग्री। करेक्ट। पहले रिजल्टेंट देखते हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट। आइए देखेंगे, रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोगों ने थीटा का मान क्या रखेंगे 16 डिग्री, करेक्ट। आइए निकालते हैं। हम लोगों ने ए का क्या दिया गया है, ए प्लस बी का इक्वल ए माना है, करेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए बी पे रखें मान को a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद cos 16 डिग्री, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग रूट इस प्लस प्लस जोड़ देंगे ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 16 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, करेक्ट। 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा रूट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा रिजल्टेंट इक्वल 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें क्या होगा रिजल्टेंट इक्वल रूट 3a हो जाएगा, करेक्ट। हमारा रिजल्टेंट आ गया। अगर हम अब एंगल निकालें, एंगल क्या होगा, एंगल का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है tan अल्फा इक्वल b sin थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, करेक्ट। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे b sin थीटा, b का मान क्या हम लोगों ने देखा था a रखेंगे, क्या हो जाएगा a sin थीटा का मान क्या है 16 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद अपान a का मान क्या है a रखेंगे स्मॉल a प्लस स्मॉल a cos 16 डिग्री। मान रखने पर क्या आएगा a इंटू 16 डिग्री का मान साइन 16 डिग्री का मान क्या होता है रूट 3/2 हो जाएगा, रूट 3/2 अपान a प्लस a cos थीटा का मान क्या हो जाएगा a cos 16 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद a को कॉमन ले लेंगे हम लोग a इंटू रूट 3/2 अपान a को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस, करेक्ट 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे a से कैंसिल कर देंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा रूट 3/2 अपान अगर हम एलसीएम लेते हैं एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आएगा क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 सॉरी 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा रूट 3/3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना का रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 रूट 3 क्या हो जाएगा 3 रूट 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल 1/√3 आ जाएगा, करेक्ट। 1/√3 हो जाएगा। tan अल्फा का मान tan अल्फा इक्वल क्या आया 1/√3, करेक्ट। क्या आता है रूट 3 का मान 630 डिग्री, करेक्ट। अल्फा का मान क्या आया 13 डिग्री हमारा आंसर आया, करेक्ट। इस प्रकार बड़े आसानी से हम लोग फार्मूले का यूज करके आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। हमसे रिजल्टेंट और एंगल पूछा था, हम लोगों ने एंगल में निकाल लिया और रिजल्टेंट में निकाल लिया, करेक्ट आसानी से। आइए और कुछ देखते हैं। इसको साफ करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पूरा क्वेश्चन खेला है, जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना सॉल्व होगा, करेक्ट। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, if
ए इक्वल बी, इफ मैग्नीट्यूड ए इक्वल मैग्नीट्यूड बी इक्वल क्या होगा, ए होगा, करेक्ट। एंड मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी इक्वल क्या होगा, ए होगा। क्या कर रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, करेक्ट। क्या कर रहा है, फाइंड एंगल किसके बीच है, इसमें वेक्टर ए इक्वल एंड वेक्टर बी के बीच में, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या फार्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड आर इक्वल क्या पढ़े हैं, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी, करेक्ट। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं पहले। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, अगर हम लोग देखें ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल क्या होता है, रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोग ये फार्मूला होता है, करेक्ट। तो इस फार्मूले का ध्यान रखेंगे। क्या कर रहा है, a प्लस बी इक्वल क्या होगा, a होगा, करेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में नोट किया गया है, यहाँ क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, a इक्वल बी इक्वल क्या मानेंगे, स्मॉल a, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम नोट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे। रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब हम a को स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, करेक्ट। उस फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर 2a स्क्वायर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस cos थीटा, करेक्ट। क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। तो a स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा हमारा 1/2 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर हम cos थीटा इक्वल देखें, यहां पे देख लेते हैं, cos थीटा इक्वल अब 1 क्या लाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 - 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 ले लेंगे, 1 - 2 1/2 हो जाएगा, करेक्ट, -1/2 क्या है, cos थीटा इक्वल क्या होगा, थीटा इक्वल क्या आएगा, 120 डिग्री। कितना आया हमारा एंगल, 120 डिग्री। कितने आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व किए। सिर्फ हमको जोड़ घटाना में थोड़ा ध्यान देना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्या सब्सट्रैक्शन करना है, कहाँ एडिशन करना है। एक चीज ध्यान दें, हम अपना फार्मूला लगा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें इसको कैसे हमारा बनेगा, ग्राफ बनाए इसको, तो ग्राफ कैसे बनेगा, वेक्टर ए, करेक्ट, कितने एंगल कर रहा है, 120 डिग्री। 120 डिग्री मान इधर बनेगा, इधर बनेगा 120 डिग्री, करेक्ट। रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा कहाँ आएगा, 16 डिग्री, करेक्ट। रिजल्टेंट हमारा कहाँ आएगा, 16 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, आसानी से हम लोग ग्राफ की किसी भी निकाल सकते हैं, अगर हमें निकालने के लिए दिया गया हो, करेक्ट। इस प्रकार आसानी से निकाल लेंगे, करेक्ट। आइए एक देखते हैं, अगर हमें दिया गया हो कि एंगल दिया गया हो और हमें रिजल्टेंट पूछ रहा हो, तो कैसे निकालेंगे, करेक्ट। आइए देख लेते हैं।
हमारे ग्राफ में अगर एक ग्राफ दिया गया हो क्वेश्चन में, क्या हो, करेक्ट, एंगल कितना दिया गया है 120 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा हो, वेक्टर बी रिजल्टेंट पूछ रहा हो, करेक्ट, क्या पूछ रहा हो, रिजल्टेंट पूछ रहा हो। तो कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग निकालते रिजल्टेंट, तो आइए देखते हैं। एंगल निकालना हो, रिजल्टेंट का एंगल निकालना, कैसे निकालेंगे, कितने एंगल पे हमारा रिजल्टेंट आएगा, करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो बी साइन थीटा क्या मान है, बी साइन थीटा का मान 180 डिग्री, और क्वेश्चन में क्या लिखा गया हो, मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी इक्वल क्या हो, ए हो, करेक्ट। तो फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड एंगल, आइए देखते हैं। बी का मान क्या है, ए है, ए साइन, एंगल हमारा कितना दिया गया है थीटा 120 डिग्री, 120 डिग्री, और क्या निकालें, ए का मान ए प्लस ए cos थीटा का मान 120 डिग्री, करेक्ट, cos 120 डिग्री क्या हो जाएगा, a इंटू साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होगा, निकालने से आएगा √3/2 अपान a प्लस a cos 120 डिग्री का मान क्या होता है, -1/2 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, -1/2 हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, a √3/2, a को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3/2 अपान एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, √3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा √3/1 हो जाएगा, करेक्ट। √3/1 क्या, √3/1 किसका, tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल √3/1, √3 इक्वल क्या होता है 16 डिग्री, करेक्ट। अल्फा का मान क्या आया 16 डिग्री, करेक्ट। हमारा आ गया अल्फा, रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट या अल्फा मान लेंगे उसको, करेक्ट। इस प्रकार हम आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो पूछ रहा होगा आसानी से उसको हल कर लेंगे, करेक्ट। तो आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको साफ करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल देते हैं, क्या होगा क्वेश्चन, इफ a इक्वल b इक्वल क्या होगा, a होगा, राइट। फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड r if theta is the angle between vector a and vector b, करेक्ट। क्या कर रहा है, if मैग्नीट्यूड a इक्वल मैग्नीट्यूड b इक्वल क्या होगा, a होगा। फाइंड r if theta is the angle between a and b, करेक्ट। तो क्या किसके बीच में दिया गया है, ए दिया गया है, रिजल्टेंट r इक्वल a वेक्टर a माइनस वेक्टर b, करेक्ट। और दूसरा क्या निकालने के लिए बोला है, रिजल्टेंट r इक्वल a माइनस b,
करेक्ट। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, इसको प्लस देंगे, इसको एडिशन वेक्टर से। एडिशन वेक्टर का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है वेक्टर आर इक्वल रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोगों ने इसे पढ़ा है, करेक्ट। क्या होगा हमारा, हम लोगों ने क्या कहा है, एक ए इक्वल ए, बी ए हो जाएगा, करेक्ट। ए के स्थान पे क्या रखेंगे स्मॉल ए, बी के स्थान पे भी स्मॉल ए दिया गया है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा क्या होगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ए स्क्वायर जोड़ देंगे क्या आएगा 2a स्क्वायर cos थीटा, करेक्ट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। हम लोगों ने देखा है पहले हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ उतार देंगे रूट 2 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कर देंगे, करेक्ट। क्या कर देंगे 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कर देंगे, करेक्ट। तो 2 से 2 कर सॉरी यहाँ रूट लाएंगे क्या हो जाएगा 2 से 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रिजल्टेंट आर इक्वल रूट हटाएंगे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा a बचेगा 2a, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2, करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने क्या निकाला रिजल्ट आया क्या है 2a cos थीटा अपॉन 2 आया, करेक्ट। इसी प्रकार आओ देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कितना है। सेकंड पार्ट हमारा सबट्रैक्शन वेक्टर का है। सबट्रैक्शन वेक्टर का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं इसको भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। a स्क्वायर इक्वल क्या होगा स्मॉल a स्क्वायर हो जाएगा, b इक्वल क्या होगा स्मॉल a माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार cos थीटा हो जाएगा। फिर रिजल्टेंट लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में रखेंगे क्या आएगा, इसको प्लस कर देंगे 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, करेक्ट। फिर रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा रूट 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, करेक्ट। 1 माइनस cos थीटा हम लोगों ने 1 माइनस cos थीटा का क्या पढ़े थे पहले, 1 माइनस cos थीटा का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस cos थीटा इक्वल क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हम लोगों ने क्या पढ़ा था 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ मान रख देंगे r इक्वल 2a स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, करेक्ट। थीटा अपॉन 2 क्या करेंगे उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। हम पहले रूट को हटाएंगे क्या आएगा रूट हमारा इक्वल 2 से 2 4 हो जाएगा, क्या आएगा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर है तो क्या होगा a हो जाएगा, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, करेक्ट। हम लोगों ने आसानी से अपना रिजल्टेंट निकाल लिया अलग अलग एंगल पे। हमसे पूछा था रिजल्टेंट a प्लस b का बताइए और रिजल्टेंट a माइनस b का बताइए, करेक्ट। तो हम लोगों ने कितने आसानी से ध्यानपूर्वक निकाल लिया। सिर्फ हमको
जोड़ना घटाना आए तो हम अपना क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट, कुछ भी नहीं है। आओ और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा फार्मूला उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। करेक्ट, तो आओ और क्वेश्चन करेंगे। इसको साफ कर लेते हैं। इसको नोट में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। अगर 1 माइनस cos थीटा है 1 माइनस cos थीटा इक्वल क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। करेक्ट, इसको नोट में लिख लीजिएगा। तो हम लोग और एक दो क्वेश्चन देखेंगे वेरिएशन वेक्टर का, सबसेक्शन वेक्टर का, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। करेक्ट, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड resultant a plus b, then angle between vector a and vector b, angle b पर must be करेक्ट। क्या कर रहा है, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड रिजल्ट क्या है a प्लस b between and then angle between vector a and vector b must be करेक्ट। आओ सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर पढ़े हैं कि वेक्टर r इक्वल a प्लस b। करेक्ट, हम लोग पढ़े हैं ये चीज, पढ़े नहीं? करेक्ट, तो आओ देखते हैं a प्लस b a प्लस बी को जनरल हमारा क्या पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट, 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट इक्वल हम लोगों ने क्या पढ़ा a प्लस b सॉरी, हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है रिजल्टेंट इक्वल रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़ा है ना। तो हम लोगों को क्या कर रहा है r इक्वल क्या कर रहा है r इक्वल a प्लस b रखने के लिए बोल रहा है। करेक्ट, यहाँ मान रख देंगे r का a प्लस b। करेक्ट, मान रख देंगे क्या रखेंगे a प्लस b। उसके बाद इक्वल रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा रूट हमारा हट जाएगा। तो आइए स्क्वायर कर देते हैं a प्लस b स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा रूट हमारा हट जाएगा, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट, हम लोग स्क्वायर करने पे क्या होगा रूट हट गया, कैंसिल हो गया। अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर करें तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। करेक्ट, तो आओ इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तोड़ेंगे इसको a प्लस b को। तो क्या पढ़ा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट, आसानी से हम लोगों ने कर लिया।
फिर क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल। करेक्ट, क्या आया, 1/1 इक्वल cos थीटा आया। करेक्ट, 1 इक्वल cos थीटा, तो थीटा का मान क्या आएगा, 1 क्या होता है, cos 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। करेक्ट, तो हमारा आंसर आ गया। कितना आसानी से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए 1 मिनट में। करेक्ट, हम लोगों ने अपना मान रखा जो क्वेश्चन में किया, a प्लस b, इसको स्क्वायर की रूट हटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल किया, सही है। करेक्ट, तो कितने आसानी से हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ध्यान देना है, तो आसानी से हमारा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाएंगे। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान था, सिर्फ इसको 2 लाइन में भी कर सकते हैं आसानी से, मगर ये आपको समझाने के लिए 4 लाइन 5 लाइन कितना पड़ा है। ये क्वेश्चन आओ और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितने टाइप के आने की संभावना होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, इफ मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b इक्वल मैग्नीट्यूड a माइनस मैग्नीट्यूड b। करेक्ट, क्या कह रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। करेक्ट, तो आसानी से निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इफ मैग्नीट्यूड a प्लस b इक्वल a माइनस b, फाइंड एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b। करेक्ट, आओ इसको सॉल्व करें। आज इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, वेक्टर a b वेक्टर a माइनस b। करेक्ट, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या हम लिखेंगे, प्लस b का लिखते हैं, क्या आया था, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट, और माइनस का क्या लिखे थे हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। करेक्ट, इसी का सॉल्व करेंगे ना, क्या आया, एडिशन वेक्टर का है, एक सबट्रैक्शन वेक्टर का है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। करेक्ट, यही पूछा है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले रूट हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। करेक्ट, फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या कैंसिल करेंगे, हमारा a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, फिर क्या करेंगे, 2ab 2 माइनस 2ab। करेक्ट, क्या बचा, 2ab cos थीटा, ओ सॉरी यहाँ cos थीटा होगा, नहीं लिखेंगे, 2ab cos थीटा इक्वल माइनस 2ab cos थीटा। करेक्ट, 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। अगर हम इसको इधर लाएं क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा इक्वल 0। करेक्ट, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल 0 हुआ, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री। हमारा एंगल कितना आया, फाइंड एंगल क्या आया, 90 डिग्री आया। करेक्ट, इस प्रकार आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हर टाइप के क्वेश्चन किए,
जिस चीज की टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे। करेक्ट। तो आइए अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। नोट्स में वही क्वेश्चन लिखना जो आपको बन रहा हो, नहीं तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक कॉम्युलेटिव पढ़ेंगे, एक एसोसिएट क्या होता है। करेक्ट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड, ओ सॉरी वेक्टर एडिशन इज पहले कॉम्युलेटिव पढ़ेंगे, कॉम्युलेटेड या कॉम्युलेटिव। करेक्ट। वेक्टर एडिशन इज कॉम्युलेटिव। क्या होता है कॉम्युलेटिव, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। करेक्ट। तो आइए देखते हैं कोई एक वेक्टर, कोई दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए ले लेंगे और वेक्टर बी ले लेंगे। करेक्ट। अब इसको हम लोग इसके टेल या हेड से जोड़ेंगे। करेक्ट। आइए देखते हैं, पहले ए को जोड़ते हैं वेक्टर ए, उसके बाद बी को जोड़ते हैं उसके हेड से और टेल से वेक्टर बी। हमारा रिलेशन क्या बनेगा, आर्म। करेक्ट। एक किस प्रकार हो जाएगा और किस प्रकार का बन सकता है, हम लोग पहले वेक्टर बी को देखते हैं। पहले वेक्टर बी को लिखेंगे, वेक्टर बी ऐसे है। करेक्ट। उसके बाद क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए इसकी हेड से जोड़ देंगे, हम रिलेशन बनाएंगे। क्या आएगा रिलेशन हमारा, रिलेशन आर। करेक्ट। इस प्रकार इसको कहते हैं कॉम्युलेटिव, एडिशन इज कॉम्युलेटिव। आइए एसोसिएट को देखते हैं, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएशन क्या होता है। तो दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड। एसोसिएटेड में क्या होता है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। करेक्ट। इक्वल वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर प्लस वेक्टर सी। करेक्ट। क्या होता है, वेक्टर सबट्रैक्टर, ये क्या होता है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड होता है वेक्टर सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर, वेक्टर सबट्रैक्टर। करेक्ट। वेक्टर सबट्रैक्टर में क्या होता है, कॉम्युलेटिव होता है, नहीं होता है, और एसोसिएटेड, एसोसिएटेड भी नहीं होगा। करेक्ट। अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ना कॉम्युलेटिव होगा ना एसोसिएटेड होगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में एडिशन में इज कॉम्युलेटिव पढ़ा, एक एसोसिएटेड पढ़ा दूसरा। करेक्ट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसको साफ करें। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होगा, आइए देखते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, फर्स्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, सेकंड क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या देखते हैं, वेक्टर फर्स्ट को डॉट से वेक्टर सेकंड में उसको क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, करेक्ट, स्केलर क्वांटिटी। तो आइए उसको समझते हैं कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, करेक्ट। तो वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में कौन कौन से होंगे, दो वेक्टर होंगे, एक फर्स्ट होगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, करेक्ट। कल के लेक्चर में वेक्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पढ़ेंगे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर फर्स्ट लेंगे, वेक्टर फर्स्ट डॉट वेक्टर सेकंड, करेक्ट, इक्वल स्केलर क्वांटिटी, इसके स्केलर क्वांटिटी, जिसका स्केलर क्वांटिटी होगा उसका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, करेक्ट। जैसे इस एग्जांपल में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है, वर्क होता है, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ये चीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कितने एंगल पे लें, वेक्टर ए हो गया, थीटा एंगल ले लें, क्या हो गया, वेक्टर बी, करेक्ट। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है, किसी एंगल पे निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग ए डॉट बी लेते हैं मैक्सिमम कितने पे, और 0 डिग्री पे, मैक्सिमम क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी आएगा, इस पे एंगल कितना, 0 डिग्री पे। इसी प्रकार ए डॉट बी लें मिनिमम कितने पे, एंगल 110 डिग्री पे, तो क्या होगा, ए बी थीटा कितने पे, 180 डिग्री पे, करेक्ट। यहां प्लस का चिन्ह होगा, यहां माइनस का चिन्ह होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, अगर हम लोग 19 डिग्री पे देखें, थीटा 19 डिग्री पे क्या आएगा, ए डॉट बी इक्वल 0 आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल 0 आएगा, किस पे, थीटा इक्वल 19 डिग्री पे, करेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देखेंगे कि वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, करेक्ट। उसके बाद वेक्टर बी एक्स आई कैप लिखेंगे और बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, करेक्ट। हम लोगों ने ये चीज किए थे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी इक्वल क्या होगा, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस प्रकार इसको हम लोग निकाल देंगे, करेक्ट, मल्टीप्लाई करके, करेक्ट। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या सीखा कि वेक्टर फर्स्ट डॉट वेक्टर सेकंड क्यों कौन सा होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल वर्क, ये चीज होना चाहिए। और हम लोगों ने क्या सीखा, ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos का, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ए डॉट बी इक्वल ए मैग्नीट्यूड बी cos का, इसका प्रयोग करेंगे किसी एंगल निकालने के लिए। कोई एंगल दे दिया तो एंगल में हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन सा एंगल देखा, सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा,
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री रखें, क्या आएगा 0 डिग्री में ए डॉट बी मैग्नीट्यूड बी आएगा। अगर 118 डिग्री रखें तो क्या आएगा ए बी आएगा। करेक्ट। 0 डिग्री में cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 हो जाता है। करेक्ट। 1 में क्या होता है ए डॉट बी आएगा। इसी प्रकार 180 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री में क्या होता है 1 ही होता है, ए डॉट बी हो जाएगा। अगर cos 90 डिग्री रख दें, थीटा 90 डिग्री में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल 0 हो जाएगा। करेक्ट। इसमें मान रखें हम लोग और अपनी क्वांटिटी निकालनी है अलग अलग एंगल पे। और क्या देखा दूसरा प्रकार का वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई का प्लस ए वाई जे का प्लस ए जेड के का। उसके बाद डॉट बी बी करेंगे बी एक्स आई का प्लस बी वाई जे का प्लस बी जेड के का। करेक्ट। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड ए जेड बी जेड। कितना आसानी से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को पूरा एक जारी से सीखा। करेक्ट। ए एंगल तो हो गया। अगर 90 डिग्री का एंगल देखें क्या होगा ये 90 डिग्री। करेक्ट। क्या लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी। क्या है ये ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। करेक्ट। ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसको आसानी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। करेक्ट। तो हम आशा करते हैं इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, समझ में आया होगा। अब और इसको अच्छे तरह से समझने के लिए क्वेश्चन समझेंगे। करेक्ट। तो आओ इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। तो इसको साफ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। करेक्ट। क्या करा है फाइंड द एंगल बिटवीन एंगल ए एंड एंगल बी। क्वेश्चन दिया गया है थीटा वेक्टर ए वेक्टर बी। आओ देखते हैं फाइंड एंगल। हम लोगों ने क्या पढ़ा है ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा। करेक्ट। क्या कहना है एंगल पूछ रहा है, एंगल कैसे निकालेंगे cos थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। करेक्ट। हमारा क्या आ गया आंसर हो गया एंगल का। हम लोगों ने आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। करेक्ट। बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की बातें हैं। ध्यान देंगे तो हम आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डायग्राम दिया गया है कितना डिग्री 30 डिग्री डायग्राम है। वेक्टर ए क्या दिया गया है 5 न्यूटन और वेक्टर बी क्या दिया गया है 10 न्यूटन। करेक्ट। वेक्टर ए क्या दिया है 5 न्यूटन, वेक्टर बी क्या दिया गया है 10 न्यूटन। आओ देखते हैं फाइंड वर्क। क्या पूछ रहा है फाइंड वर्क। हम लोगों ने पढ़ा वर्क इक्वल क्या होता है, वर्क इक्वल क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। क्या दिया गया है फोर्स कितना है हमारा 10 है इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है फोर्स 5 न्यूटन। सॉरी फोर्स कितने का लगा रहा है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितने हो रहा है 5 न्यूटन इंटू कॉस एंगल कितना दिया है 30 डिग्री।
करेक्ट। थर्टीन डिग्री, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इंटू cos 13 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। करेक्ट। तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या आया, 25√3 आया। करेक्ट। वर्क हमारा कितना आया, 25√3 जूल। वर्क का यूनिट क्या होती है, जूल होती है। करेक्ट। इसको जूल लिख देंगे। यूनिट क्या आएगा, जूल आएगा। करेक्ट। तो इस प्रकार बड़े आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या है, फर्स्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड है। अब क्या लेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ऑफ इक्वल क्या दिया गया है, 2i प्लस 3j प्लस 5t है। करेक्ट। 3i ओ सॉरी 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, 3i प्लस 4j प्लस 2k। करेक्ट। क्या कर रहा है, फाइंड वर्क। तो आइए निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। क्या कर देंगे, 2i कलर 3j प्लस 5k डॉट 3i प्लस 4j प्लस 2k। करेक्ट, 2k का है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। करेक्ट, 10 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा, 8 हो जाएगा, 2 38 आएगा आंसर, 38 जूल। कितना आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। सिर्फ फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है। ए वाला क्या पूछ रहा था, एंगल पूछ रहा था। हम लोगों ने ए डॉट बी इक्वल ए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा निकाल दिया। करेक्ट। और ये क्या पूछ रहा था, ये भी एंगल पे पूछ रहा था, और इसमें मान भी दिया गया था, फोर्स भी दिया गया था, फोर्स भी दिया गया था, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया था। हम लोगों ने आसानी से इसको भी वर्क निकाल लिया। उसके बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन निकाल लिया। हम लोगों ने सारे फार्मूले पढ़े थे। एक और चीज देख लेते हैं, एक प्रकार का क्वेश्चन और देख लेते हैं। करेक्ट। तो ये चीज याद हुआ कि नहीं हुआ, डॉट प्रोडक्ट में कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का। एक क्वेश्चन और करेंगे डॉट प्रोडक्ट का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड बी, वेक्टर बी इक्वल क्या दिया गया है, 3i प्लस 4j प्लस अल्फा k। करेक्ट। क्या दिया गया है, अल्फा k क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। find the value
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। करेक्ट। क्या कर रहा है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, उसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अल्फा को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। करेक्ट। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। फार्मूला पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? करेक्ट। क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल हमारा कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 डिग्री, ओ सॉरी cos 0 आ जाएगा। यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा, a डॉट b इक्वल क्या आया, 0 आ गया। करेक्ट। तो आइए फिर a डॉट b, ये क्या दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट b क्या दिया गया वेक्टर b, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। करेक्ट। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 4 12 हो जाएगा प्लस 5 अल्फा हो जाएगा। करेक्ट। 6 प्लस 12 प्लस 5 अल्फा इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। 12 में 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 प्लस 5 अल्फा इक्वल 0। अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी 18 प्लस 5 अल्फा को उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा, -5 अल्फा। करेक्ट। अगर हम अल्फा को देखें, अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 18 5 को लगाएंगे क्या आएगा, 18/5। करेक्ट। अल्फा का मान हमारा क्या आएगा, 18/5 आ जाएगा। सर ठीक, कितने आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन कर लिए। हमसे पूछ रहा था कि अल्फा का नाम मान बताओ, हम लोगों ने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा से हम लोगों ने फार्मूला लगाया। तो क्या देखा, कह रहा था क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर टू बी, तो परपेंडिकुलर में हम लोगों ने क्या लिखा, परपेंडिकुलर का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ए का मान रख देंगे और डॉट बी का मान रखने पर क्या आया, अल्फा हमारा कितना आया, 18/5 आ गया। करेक्ट। तो आज हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरे क्वेश्चन किए, कल भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। कल की क्लास में वेक्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।